चिड़िया रानी और तितली की कहानी। तो दोस्तों, जंगल में बहुत तेज की बारिश हो रही थी। चिड़िया रानी के पति एक दिन जंगल से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो फिर चिड़िया रानी तितली के घर पर आती है और कहती है कि मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, कुछ दिन तुम हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हो, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। जब वो वापस आ जाएगा तो तुम अपने घर में चली आना। तो तितली कहती है, हाँ बहन, मैं भी अकेली रहती हूँ, तो क्यों न मैं तुम्हारे घर पे ठहर जाऊँगी। इससे हमारा भी मन लगेगा और तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। तो चिड़िया रानी कहती है, ठीक है, तुम हमारे पास रहो। तितली उसकी दोस्त पड़ोसन रहती है, जो कि वो मान जाती है। तो चिड़िया रानी का पति काम के लिए 4 दिन के लिए बाहर जाता है। तो फिर तितली को कहती है कि तुम दोनों साथ में रहना और हमारा 2 अंडा का ख्याल रखना, जल्द वापस आ जाएंगे। ऐसे ही कह के चिड़िया रानी के पति चले जाते हैं। चिड़िया रानी कहती है, जब तक न हमारे बच्चे हो जाते तब तक मेरा अकेलापन दूर नहीं होगा। तो उसका पति काम के लिए जंगल से शहर की ओर चले जाते हैं। फिर तितली कहती है, चिड़िया बहन, हम आपके साथ रहेंगे तो हमारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। और फिर चिड़िया रानी कहती है कि जब तक न हमारे 2 बच्चे इस अंडों से बाहर निकलेंगे तब तक हमारा अकेलापन दूर नहीं होएगा। चिड़िया रानी कहती है, दोनों मज़े से बात करते रहती है। दोस्तों, बारिश का समय रहता है। चिड़िया रानी के घर पर अनाज भी खाने को नहीं रहता है। इसी के लिए उसका पति दूर दूर काम पर जाते रहते हैं। चिड़िया रानी ऐसी कहानी बताती रहती है तितली बहन को। फिर अचानक से रात हो जाता है और बारिश भी तेज़ हो जाती है। चिड़िया रानी को घबराहट होती है, क्योंकि उसका पति जंगल से बहुत दूर शहर की ओर काम करने के लिए चले जाते हैं। चिड़िया रानी की दोस्त तितली उसको दिलासा देते हुए कहती है कि चिड़िया बहन, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा पति जहाँ भी होगा बिल्कुल सुरक्षित होगा। ये बारिश तो होती ही रहेगी, क्योंकि बारिश का समय है। तुम चिंता मत करो, वो वापस आ जाएंगे अपने टाइम पर। तो अचानक से आंधी चलने लगता है, बहुत ही जोर की आंधी। चिड़िया राजा को घबराहट होने लगती है कि यह बारिश का दिन है, आंधी बहुत जोर की चल रही है। वह लोग नाव पर सफ़र करके जाते रहते हैं। अचानक से उसका नाव पानी में डूब जाता है। और फिर चिड़िया रानी को इधर घबराहट होती है कि हमारे पति सुरक्षित पहुँचे होंगे कि नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ का हो रहा था, साथ में आंधी भी चल रही थी। तभी तितली कहती है कि तुम चिंता मत करो, वह काम पर से जल्द ही वापस आ जाएंगे। अब रात हो गया है, चलो सो जाते हैं। तितली बहन सो जाती है और चिड़िया रानी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है। और फिर समय ऐसे बीतता जाता है और फिर सुबह हो जाता है। तो बच्चों, लगभग 4 दिन उसके पूरे हो जाते हैं, उसका पति वापस नहीं आता, क्योंकि बोट जो है पानी में उलट जाने की वजह से वह पता नहीं कहाँ चल जाता है। तो चिड़िया रानी से ऐसे कहती रहती है तितली, दिलासा देती रहती है, लेकिन चिड़िया रानी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि दोस्तों, चिड़िया रानी के पति को जाए 5 दिन हो चुके थे, बारिश भी छूट चुका था। वह चिंता में रहती है कि पति मेरे अभी तक वापस नहीं आए हैं। वह अपने तितली दोस्त से कहती रहती है। तितली भी उससे दिलासा देती है कि पता नहीं, हो सकता है कि एक दिन और काम बढ़ गया होगा, लेकिन चिड़िया रानी नहीं मानती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई भी रहती है। फिर वह चिड़िया रानी उसको घबराहट के कारण वह रोने लगती है और बोलती है कि हमारा पति नहीं आएगा तो मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी, तुम ही कुछ बताओ तितली बहन। और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कहती है कि क्यों ना हम उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। तितली से वह रो रो करके यह बात कहने लगती है। फिर तितली कहती है कि जिस जगह पे वो गए हैं वो दूसरे का इलाका है, ख़तरनाक है, उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं। फिर चिड़िया कहती है कि जाना तो पड़ेगा, ऐसे ही घर पे नहीं बैठे रहेंगे।
फिर उसकी बात मान लेती है तितली और कहती है कि ठीक है चलो। वह दोनों जंगल से शहर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक से तेज की बारिश हो जाती है। आगे और पढ़ना